दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि सभी सेलिब्रिटीज आईफोन ही क्यों रखते हैं? या फिर क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स कैसे बता देती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं? अच्छा, क्या इसका कोई आइडिया है कि हमारे आंसू नमकीन क्यों होते हैं? अगर नहीं है और जानना चाहते हैं आप कुछ ऐसा जो बना दे आपको पहले से ज्यादा सजग और समझदार, तो बने रहे अगले कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ। बिना फालतू के डायलॉग्स मारे शुरू करते हैं आज का ये फैक्टिफाइंग एपिसोड। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा कि चाहे सेलिब्रिटीज इंडिया के हो या अमेरिका के, ज्यादातर के हाथों में आपको एप्पल का लेटेस्ट आईफोन ही देखने को मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब मार्केट में एक से एक डिजाइन और फीचर्स वाले एंड्रॉइड डिवाइसेस मौजूद हैं, तब ये सेलेब्स आईफोन को ही क्यों चुनते हैं? अगर नहीं तो बता दूं कि बेशक आईफोन का डिजाइन स्लीक और ये इस्तेमाल करने में बहुत आसान है, लेकिन अधिकतर सेलेब्स का इसे इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा कारण है सिक्योरिटी। दोस्तों, अगर आप थोड़े भी टेक सेवी हैं, तो आप जानते होंगे कि एप्पल के फोन्स में सिक्योरिटी एंड्रॉइड से कहीं बेहतर होती है और इसे हैक करना भी लगभग नामुमकिन है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एप्पल अपने डिवाइसेस के पूरे इकोसिस्टम पर कंट्रोल रखता है, फिर चाहे वो हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो या फिर फर्मवेयर। इसके अलावा एप्पल के सभी डिवाइसेस, फिर चाहे वो आईफोन हो, मैकबुक हो या फिर आईपैड, ये सभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन प्रैक्टिसेस पर रिलाय करते हैं, जिससे सेलेब्स के फोन में आसानी से हैकिंग नहीं हो पाती और उनकी प्राइवेसी बनी रहती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हमारे आंसू नमकीन होते हैं और अगर आप ये अब तक नहीं जानते थे तो मुमकिन है कि आपका बचपन बेहद सुखी रहा है। लेकिन ये नमकीन क्यों होते हैं, अभी जानेंगे। अगर हम हमारे टीयर्स के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 98% तो पानी ही होता है और बाकी के 2% में कई सॉल्ट्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि हमारी आंखों में ये सॉल्ट्स कहां से आते हैं, तो बता दूं कि हमारा शरीर इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर सॉल्ट आयंस का इस्तेमाल करके ही हमारे दिमाग और मसल्स के लिए जरूरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। हमारी आंखों में जो आंसू बनते हैं वो हमारी आईलिड्स के नीचे मौजूद लैक्रिमल ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं और जिस पानी से ये बनते हैं उस पानी में हमारे शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं और इसी कारण हमें अपने आंसू नमकीन लगते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, पहले के टाइम गांव की महिलाएं अलग अलग कई टोटके आजमाकर ये पता लगाती थी कि वो प्रेग्नेंट हैं या नहीं। ये टोटके कभी सही निकलते थे तो कभी कभी गलत भी। लेकिन वहीं आज इन प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स के चलते आप अपनी प्रेगनेंसी सिर्फ 2 मिनट में ही चेक कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी डॉक्टर तक के पास जाने की जरूरत भी नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये चिंदी सी स्ट्रिप आखिर कैसे बता देती है कि कोई प्रेग्नेंट है या नहीं? अगर नहीं सोचा तो बता दूं कि यही तो विज्ञान का चमत्कार है। दरअसल ये स्ट्रिप्स किसी भी महिला के यूरिन में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी कि HCG नाम के एक हार्मोन चेक करने का काम करती है। ये HCG शरीर में तभी प्रोड्यूस होता है जब कोई प्रेग्नेंट हो। अब होता क्या है कि जैसे ही इस स्पेशली ट्रीटेड स्ट्रिप पर यूरिन डाला जाता है तो यूरिन में मौजूद HCG स्ट्रिप पर मौजूद मोबाइल एंटीबॉडी से बाइंड हो जाते हैं और आगे टेस्ट लाइन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब इन एंटीबॉडीज के साथ एक एंजाइम भी होता है जो HCG के साथ मिलकर इस टेस्ट लाइन के पार जाते ही इस लाइन के कलर को बदलने का काम करता है। अब दोस्तों, इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर इस यूरिन में HCG ना हो तो सिर्फ एंटीबॉडीज और एंजाइम्स के इस लाइन को पार करने से वो कलर नहीं बदलेगी। इसके बाद बाकी की एक्सेस एंटीबॉडीज कंट्रोल लाइन को पार करके किसी भी अच्छे एक्सपेरिमेंट की तरह ये इंडिकेट करती हैं कि टेस्ट सही से काम कर रहा है। इस सेकंड लाइन का यही मकसद है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि टेस्ट तब पॉजिटिव क्यों होता है जब ये दोनों लाइनें अपना कलर बदल लेती हैं और सिर्फ इस कंट्रोल लाइन के रंग बदलने से टेस्ट नेगेटिव क्यों आता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, पैसा कितना भी हो लेकिन साथ में दुख सुख बांटने वाला कोई हमसफर ना हो तो जिंदगी काटना आसान नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हद से ज्यादा पैसा भी इंसानी रिश्तों की अहमियत को घटा देता है? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो जरा एक बार दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों की इस लिस्ट पर नजर मारिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के इन 10 सबसे अमीर लोगों में से 6 डाइवोर्सी हैं, यानी कि तलाकशुदा हैं, और इनमें से कुछ महानुभाव तो ऐसे हैं जिन्होंने 65 साल की अधेड़ उम्र में भी अपनी बीवियों से तलाक लिया है।
नहीं, मैं डाइवोर्स के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, और ये भी जानता हूँ कि ये लोग पब्लिक लाइफ में हैं, इसीलिए यहाँ इनकी बात हो रही है। खैर, वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग और लैरी पेज इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जो अभी तक अपनी बीवियों के साथ डटे हुए हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या पैसा प्यार को खरीद सकता है या फिर वो उसकी बर्बादी का कारण बनता है? फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हम जब कभी बाहर रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए जाते हैं तो वन मानुषों की तरह अपनी अपनी डिशेस को ठूसने लग जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे महंगे और इलीट होटल्स में खाना खाने के लिए ऐसे कई टेबल मैनर्स हैं जो अगर आपको ना पता हो तो आप वहां सबकी हंसी का कारण बन सकते हैं। इन्हीं टेबल मैनर्स में से एक है द लैंग्वेज ऑफ कटलरी, जिसमें आप अपनी प्लेट में फोक और नाइफ कैसे रखते हैं उसी से वेटर आप क्या कहना चाहते हैं समझ जाता है। आपको उसे कहने तक की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के तौर पर, जब आप अपनी मील के बीच में ब्रेक लेना चाहते हो तो आपको अपनी प्लेट में फोक और नाइफ से ऐसा वी बनाना चाहिए, और जब आप अपना एक कोर्स खत्म करके अगले कोर्स के इंतजार में हो तो कुछ इस तरह अपने कांटे और नाइफ को पैरेलली रखें। इसी तरह से इन दूसरे सिंबल से भी आप बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह सकते हैं। दोस्तों, टेबल एटिकेट्स का ये सिर्फ एक हिस्सा था, लेकिन हाँ, नुक्कड़ के अपने समोसे वाले पे जाकर इन्हें आजमाने की बेवकूफी मत करना। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हाल ही में गूगल ने इंडियन डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली की याद में उनकी 160वीं जन्मतिथि पर एक डूडल रिलीज किया। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला डॉक्टर थी जिन्होंने 1886 में मेडिसिन की पढ़ाई की और वुमेन मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया से डॉक्टरी की डिग्री हासिल की थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब हमारे महान देश में अधिकतर महिलाएं शाही अनपढ़ थी। ब्राह्मो समाज के एक रिफॉर्मर द्वारकानाथ गांगुली के साथ शादी के बाद कादम्बिनी की डॉक्टर बनने की इच्छा को बल मिला, लेकिन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इस कपल को कॉलोनियल सोसाइटी से बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जहां चाह वहां रहा, और इस तरह इस बहादुर महिला ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में अमर कर लिया। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जो कभी भूखे पेट ना सोया हो उसे खाने की कदर नहीं होती, लेकिन ग्रेट पर्सनैलिटीज अपनी जड़ें कभी नहीं भूलती। ये किस्सा है जर्मन फुटबॉलर मेजू ओजिल का, जब वो आर्सेनल की तरफ से यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में खेल रहे थे। मैच के दौरान ओजिल जब एक कॉर्नर किक लेने की तैयारी कर रहे थे, तब विरोधी टीम के सपोर्टर्स ने उन पर ब्रेड का एक टुकड़ा फेंका, लेकिन इसके बाद ओजिल ने जो किया उसने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। दरअसल ओजिल ने उस ब्रेड के टुकड़े को किक मारकर साइड करने की बजाय उठाकर चूमा और उसे अपने माथे से लगाया, जिससे पूरी दुनिया में ये मैसेज गया कि हमें खाने की बर्बादी और उसका अपमान नहीं करना चाहिए। रोनाल्डो का कोक की बोतल हटाकर पानी की बोतल रखना भी एक ऐसा ही पॉजिटिव मैसेज था। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, फ्री सैंपल्स बांटकर अपने ब्रांड की मार्केटिंग करना कोई नई ट्रिक तो है नहीं, लेकिन कई बार ये कंपनीज अपने इन कैंपेन्स को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। अब कोलगेट के डोंट फॉरगेट कैंपेन को ही ले लीजिए, जिसमें अपने एनुअल इवेंट्स पर कोलगेट ऐसी आइसक्रीम्स और कॉटन कैंडीज बांटता है जिनमें उसे खाने वाले के लिए एक हिडन मैसेज भी होता है। दरअसल जैसे ही कोई बच्चा या एडल्ट इस आइसक्रीम को खत्म करेगा तो बेसिक स्टिक की जगह पर उन्हें मिलती है कोलगेट की ब्रांडिंग के साथ ये ब्रश की शेप वाली स्टिक, जिस पर लिखा होता है डोंट फॉरगेट। तो दोस्तों, आप समझे कैसे सबको डेंटल हाइजीन के बारे में अवेयर करने के साथ साथ ये कंपनी अपनी मशहूरी भी बहुत स्मार्टली कर गई। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, हमारे किचन में आसानी से मिलने वाले आलू को हम अक्सर ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर दोस्तों, अगर आपको ये पता चले कि दुनिया के फास्टेस्ट कमर्शियल प्लेन बोइंग के इंजीनियर्स आलू का इस्तेमाल अपने प्लेन्स में वाईफाई का फ्लाइट पर असर चेक करने के लिए करते हैं और आलू की दर्जनों बोरियां अपने साथ लेकर उड़ते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जानता हूं आपने आलू को सिर्फ सब्जी और पराठे में ही इस्तेमाल होते देखा होगा, लेकिन दोस्तों, बोइंग असली ह्यूमन सवारियों की जगह आलू के साथ अपनी ये टेस्टिंग क्यों कर रहा था? इसका कारण है आलूओं की कंपोजिशन। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इंजीनियर्स का कहना है कि जिस तरह से ह्यूमंस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से इंटरैक्ट करते हैं, आलू भी ठीक उसी तरह से बिहेव करते हैं। इसीलिए इन लंबे ट्रायल्स में इन फ्लाइट वाईफाई डिस्ट्रीब्यूशन को टेस्ट करने के लिए उन्होंने इंसानों को बोर करने से आलूओं के बोरे रखकर ये टेस्ट करना बेहतर समझा। और दोस्तों, बातों ही बातों में अब वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो हमें भेजा है सुमेश सावंत जी ने। सुमेश अपने फैक्ट में बताते हैं कि स्वीडन में डोनेट किया हुआ ब्लड जब भी किसी को चढ़ाया जाता है
तो उस खून के डोनर को एक थैंक यू मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहां अपने यहाँ हम अलग अलग डोनेशन कैंप्स में खून तो खूब दान करते हैं, लेकिन वो खून कहाँ जाता है, किसे कैसे मिलता है, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं होती। वहीं इस बात की अपडेट मिलना कि वो किसी जरूरतमंद को पहुंचा है और उसे चढ़ा है, आगे भी ऐसे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है। खैर, हमें स्वीडन जैसी एडवांस सोसाइटी डेवलप करने में अभी वक्त लगेगा। तब तक फैक्टिफाइड के ये एपिसोड्स देखते रहें, अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।